बड़ी खबर है नीट परीक्षा से जुड़ी हुई, क्योंकि इस परीक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एनटीए की ट्रांसफर याचिका और छात्रों की याचिका पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस यहां दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर होनी है सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, एनटीए को नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है। दरअसल याचिका लगाई गई थी नीट परीक्षा से जुड़े मामले को लेकर, और आज इस मामले में हुई सुनवाई। एनटीए की ट्रांसफर याचिका और छात्रों की याचिका पर, दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सहयोगी प्रशांत इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। प्रशांत, नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को, और क्या कुछ रहा सुनवाई में, जरा बताएं विस्तार से। गरीब का क्या, मैं लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ, एनजीओ चला। प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं क्या? बच्चे जी। प्रशांत, क्या रहा आज की सुनवाई में? कि सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा नोटिस निकाल। सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं लगाई गई थी। 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि देश भर के अलग अलग हाईकोर्टों में जो मामले चल रहे हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि अलग अलग अदालतों में अगर सुनवाई होती है और आदेश आता है तो इससे छात्रों को भी परेशानी हो सकती है। लिहाजा इन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को एक नोटिस जारी किया है। अलग अलग राज्यों की पुलिस जहां पर तफ्तीश चल रही है उनको भी नोटिस जारी किया है, और 2 हफ्ते के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इन 4 पिटीशन के अलावा 7 पिटीशन छात्रों की तरफ से लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उनमें 4 बड़े मुद्दे उठाए गए थे। उन सभी याचिकाओं में जो 4 बड़े मुद्दे थे वो ये था कि पहले तो पेपर लीक हुआ है, इसकी जांच करवाई जाए, और पेपर लीक की बात खुद एक तरह से कई राज्यों की पुलिस की तफ्तीश में सामने आई है, लिहाजा इसकी जांच करवाई जाए। एक याचिका सीबीआई जांच के बारे में भी लगाई गई थी कि इस पूरे मामले की जांच, क्योंकि अलग अलग राज्यों से इसके तार जुड़ रहे हैं, तो सीबीआई जांच से ही पूरा मामला सामने आ पाएगा। तीसरी बात, एक नई बात सामने आई एक याचिका में कि कहा यह गया कि जो परीक्षा केंद्रों का चयन होता है उसमें भी धांधली की गई है, और खास परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए पैसे देकर 10 लाख 20 लाख ये आरोप लगाया गया है। पैसे देकर कई छात्रों ने एक खास परीक्षा केंद्र का चयन किया और वहां से वो परीक्षा में पास हुए। तो इन सभी याचिकाओं को पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया, 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, और अब इन याचिकाओं पर भी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो 8 जुलाई बेहद अहम दिन है नीट के छात्रों के लिए, और उनकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट क्या कदम उठाती है, क्या फैसला करती है इस मामले में। उनको न्याय की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, तो 8 जुलाई का दिन बेहद अहम है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। तो नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनटीए को, और 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया इन याचिकाओं में। और एक और बड़ी खबर जान लीजिए, जयपुर से मिल रही है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का मामला है, और आज स्पेशल कोर्ट से पीयूष की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पदम चंद जैन को 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। ईडी अब पदम जैन से 18 जून तक करेगी पूछताछ। ठेकेदार पदम चंद जैन को तो 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया पदम चंद जैन को। ईडी अब पदम जैन से 18 जून तक करेगी पूछताछ। ये बड़ी खबर है, और ठेकेदार पदम चंद जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए ठेका लेने का आरोप लगा है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का पूरा मामला है। जयपुर से बड़ी खबर है, आज स्पेशल कोर्ट से पीयूष की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पदम चंद जैन को 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। सहयोगी सोमू इस वक्त मौजूद है मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए। सोमू, विस्तार से जानकारी दीजिए, क्या है पूरा मामला और अपडेट बताइए साथ ही साथ।
बिल्कुल, देखिए जल जीवन मिशन घोटाला जो है वो राजस्थान के इन दिनों के सबसे बड़े घोटालों में से एक है और इस घोटाले पर अब न सिर्फ ईडी बल्कि एसीबी पहले से ही जांच कर रही थी, सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है इस मामले में और हमने देखा कि किस तरह से इस पूरे मामले में राजनेताओं पर शिकंजा कसा गया, उनके साथ साथ बड़े आईएएस अधिकारी और ठेकेदारों पर भी। जो ताजा मामला है उसमें दो चीजें हैं। जो पदमचंद जैन जो कि ठेकेदार है उसे कल ही गिरफ्तार किया है ईडी ने और पहले पूछताछ की और पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है और अब कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड भी ईडी को मिल गई है। आने वाले 5 दिनों में पदमचंद जैन से इस मामले से जुड़ी और पूछताछ होगी, क्योंकि जब ईडी की टीम ने छापा मारा था और सीबीआई का भी छापा पड़ा था तो उस वक्त में काफी संवेदनशील जो दस्तावेज हैं वह बरामद हुए थे पदमचंद जैन के ऑफिस से। और अब वो दस्तावेज उनके पास कैसे आए, क्योंकि वो संवेदनशील दस्तावेज सिर्फ जो अधिकारी हैं उनके पास रहने चाहिए थे, लेकिन वो एक निजी ठेकेदार के पास कैसे पहुंचे, इसको लेकर के भी सवाल होंगे और भी तमाम सवाल कि किस तरह से ये नेक्सस काम कर रहा था जिसने फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के जरिए इतने बड़े पैमाने पे पदमचंद जैन की कंपनी को ठेके बांटे थे। इसकी भी जांच करेगी और इसको लेकर के अहम पूछताछ हो सकती है। वहीं पीयूष जैन जो कि पदमचंद जैन का बेटा है, जिसे अब से 3 महीने पहले करीब गिरफ्तार किया गया था, उसने अपनी जमानत याचिका दायर की थी। वह जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है, तो निश्चित रूप से अब दोनों से पूछताछ जो है वह जारी रहेगी। हालांकि जो पदमचंद जैन के बेटे हैं पीयूष, उनसे पहले भी पूछताछ हुई है, अभी वो जेल में बंद हैं और पदमचंद जैन से ईडी इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ करेगी। ईडी ने इस पूरे मामले में महेश जोशी जो कि पूर्व में जलदाय मंत्री थे उन्हें भी समन जारी किया था, उन्हें पेश होने को कहा था। उस वक्त उन्होंने समय मांगा था, बाद में फिर वो पेश नहीं हुए थे। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले की जब परतें खुलेंगी तो बहुत सारे नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। इसलिए पदमचंद जैन जो कि इसके मुख्य आरोपियों में शामिल है, उससे जब ईडी पूछताछ करती है तो देखना है क्या कुछ सामने निकल करके आता है। कोई बड़ी लीड अब तक हाथ लगी ईडी की टीम के? हालांकि 18 जून तक पूछताछ की जाएगी पदमचंद जैन से, जिसको गिरफ्तार ईडी ने कर लिया है, और इसका बेटा जिसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पहला सवाल तो ये किस रूप में अभी कार्रवाई मामला आगे बढ़ रहा है। दूसरा सवाल ये कि कोई बड़ी लीड अब तक इस मामले में हाथ लगी, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे कि आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे और कई बड़े लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पदमचंद जैन से पहले जब पीयूष जैन से भी पूछताछ हुई थी और सीडीआर निकाला गया था तो उस वक्त ये चीज सामने आई थी कि बड़े पैमाने पे जो पीएचईडी विभाग के अधिकारी हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश जो है पीयूष जैन कर रहा था। वहीं अभी भी जब पूछताछ हो रही है तो उसमें कई सारे लिंक जो है खासतौर पे उन बड़े अधिकारियों के साथ सामने आ रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में पदमचंद जैन की मदद की इस गलत तरीके से टेंडर पाने में। और उसके अलावा वो जो संवेदनशील दस्तावेज जो कि सरकारी कार्यालयों में रहने थे वो एक निजी कंपनी के ठेकेदार के पास कैसे पहुंचे, उसमें किन लोगों की संलिप्तता रही है, खास तौर पे किन बड़े अधिकारियों की संलिप्तता रही है, इसको लेकर के अब जांच आगे बढ़ रही है। और पूछताछ में कुछ अहम सुराग जो है वो ईडी की टीम को सामने मिले हैं और आने वाले दिनों में उस पूछताछ के आधार पे कुछ और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती हैं। महेश जोशी क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर? समन जारी किया गया था उनको, हालांकि कोई जवाब उनकी ओर से नहीं दिया गया उसको लेकर। क्या कह रहे हैं अब इस गिरफ्तारी पर? कोई अभी तक उनका बयान सामने आया है? देखिए, इस गिरफ्तारी पर उनका बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वे कहते रहे हैं कि इस पूरे मामले में उनकी भूमिका जो है वो काफी पाक साफ रही है। हालांकि जितनी भी एजेंसियां हैं सब उनसे पूछताछ करने को लेकर के ये रहती हैं, क्योंकि उनको समन भी जारी किया गया था और उस वक्त उन्होंने समय मांगा था इस समन को लेकर के। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि वो मंत्री रहे थे और उस दौरान ये जो बड़ा घोटाला जो है उसका आरोप है, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तो इसे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला बताते हैं, 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला तक का अभी आरोप लगा है इस मामले में। तो अब ये देखना है कि जब पूरी तरह से जांच आगे बढ़ती है तो उसमें क्या किस तरह की संलिप्तता अधिकारियों के सामने आती है, ठेकेदारों के सामने आती है, और राजनेताओं में महेश जोशी पर तो आरोप है ही, उनकी संलिप्तता क्या सीधे तौर पर सामने आ पाती है, उसके लिए पुख्ता जो सबूत है वो ये जांच एजेंसियां, क्योंकि अब 3 प्रमुख जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई और एसीबी तीनों इस मामले की जांच कर रही है, तो कौन सी जांच एजेंसी जो है वो पुख्ता सबूत लेकर के आती है या देखने वाली बात होगी। पीयूष से जुड़ा सवाल भी ले लेते हैं यहाँ पर। सोमू की पीयूष की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, अब इनका क्या रुख रहेगा आने वाले वक्त में? देखिए, अभी जमानत याचिका खारिज हुई है तो निश्चित रूप से पीयूष को अभी जेल में ही रहना होगा और उसके बाद फिर वो
आगे भविष्य में जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से न सिर्फ जांच एजेंसियां बल्कि कोर्ट ने भी दस्तावेजों के आधार पर, सबूतों के आधार पर और जो जिरह हुई उसके आधार पर सख्ती दिखाई है, यह राह जो है रिहाई की वो बहुत आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं और उसके साथ साथ इस बात के अहम सुराग भी मिले हैं कि पूरी तरह से गलत तरीके से अधिकारियों के सहयोग से नेक्सस बना करके जो अवैध रूप से टेंडर लिए गए हैं उसके पुख्ता सबूत जो है वो जांच एजेंसियों के पास हैं। इसलिए आने वाले दिनों में भी पीयूष जैन और पदमचंद जैन को बहुत ज्यादा राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू आनंद। तमाम जानकारी के लिए आगे की अपडेट भी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट इस खबर पर साझा करने के लिए।